नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 4 जो साहित्य लेखिका है उसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी आज हम लोग संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बाबू। इसमें आपका संस्कृत का जो चौथा चैप्टर है यानी संस्कृत साहित्य लेखिका है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से बाबू आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को बाबू जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको लास्ट में बताएंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। और बाबू पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा और आप लोग ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा। पीडीएफ लास्ट में बता देंगे कहाँ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि साहित्य लेखिका यानी जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो साहित्य लेखिका पाठ है बाबू इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। कह रहा है संस्कृत भाषा का प्रचार करना, कि ऑप्शन बी पुरुषों का योगदान, कि ऑप्शन सी संस्कृत लेखिकाओं के योगदान को बताना। तो याद रखिएगा जो संस्कृत साहित्य लेखिका है इसका जो इस पाठ का उद्देश्य क्या है तो संस्कृत के लेखिकाओं के योगदान को बताना है। इसका पाठ का यही उद्देश्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए कि वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे। तो जो वैदिक युग था बाबू उस समय किस प्रकार के ऋषि होते थे। ऑप्शन ए करे केवल पुरुष ऋषि, कि ऑप्शन बी केवल महिला ऋषि, कि ऑप्शन सी पुरुष और महिला दोनों, कि ऑप्शन डी केवल युवा ऋषि। तो दूसरा का आंसर देंगे कि वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे। तो याद रखो महिला और पुरुष दोनों होते थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और यह क्वेश्चन भी आई है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अगर आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो बाबू इस चैप्टर को जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 12 ऋषि लेखिकाएं हैं, 24, 36 की 5। तो याद रखिए ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है तो 36। कितना बाबू तो 36 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सॉरी बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। तो 24 को याद रखिएगा। कितनी ऋषिकाएं हैं तो 24 लेखिकाएं हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा जो बच्चे अगर चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाबू पीडीएफ इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। और बाबू आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर लगाइए। करें कि अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएं उल्लेखित है। तो जो अर्थवेद है बाबू उसमें कितनी जो ऋषिकाएं हैं उल्लेखित है। करें 3 ऋषिकाएं, 5, 4 की 10। तो याद रखें अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएं उल्लेखित है तो 5 लेखिकाएं। कितने हैं ऋषिकाएं तो 5 ऋषिकाएं हैं। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि बृहदारण्यकम्यो उपनिषद में किसकी दार्शनिक रुचि का उल्लेख है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बाबू किसकी दार्शनिक रुचि का उल्लेख है। कर याज्ञवल्क्य की, कि मैत्री की, कि गार्गी की, कि ऑप्शन डी कर इंद्राणी की। तो किसका हो जाएगा 5 का आंसर याद रखें मैत्री की। किसका बाबू तो मैत्री का उल्लेख है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6वां प्रश्न जनक की सभा में शास्त्रार्थ यानी जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल किसे माना गया है। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल किसे माना गया है। करें मैत्री को, अपला को, गार्गी को, कि यमी को। तो याद रखिए 6 का आंसर क्या हो जाएगा तो गार्गी को माना गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
और ये अभी क्वेश्चन बाबू VBI है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको यह क्वेश्चन अटपटा लगेगा, लेकिन इसको याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 7 का आंसर लगाइए कि मधुरा बीजीएम किसकी रचना है। तो जो मधुरा बीजीएम है बाबू किसकी रचना है, ऑप्शन देखिए, करे गंगा देवी का, ऑप्शन बी तिरुमला का, ऑप्शन सी विजयांका का, या ऑप्शन डी शीला भट्टारिका का। तो क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट लगाएंगे। तो याद रखिए किसका है, तो विजयांका का है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। तो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, इसको ध्यान रखेंगे। क्या वो 7 का आंसर, सॉरी बच्चों याद रखिएगा, जो मधुरा बीजीएम है किसकी रचना है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, मधुरा बीजीएम, तो गंगा देवी का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। विजयांका का नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा देवी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। करे कि अच्युत राय की रानी ने कौन सा संस्कृत काव्य रचा है। तो अच्युत राय की रानी ने कौन सा संस्कृत काव्य रचा है। ऑप्शन ए कह रहा है मधुरा बीजीएम, ऑप्शन बी संस्कर चरितम, की ऑप्शन सी वरदाम्बिका पद्यम, की ऑप्शन डी राम भद्राम्बा। तो अच्युत राय की रानी ने कौन सा संस्कृत काव्य रचा है। तो याद रखिएगा वरदाम्बिका पद्यम रचा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 क्वेश्चन। करे कि वरदाम्बिका पद्यम किसने लिखा है। तो जो वरदाम्बिका पद्यम है किसने लिखा है बाबू, तो 9 का आंसर याद रखिए, तिरुमला ने। किसने, तो तिरुमला ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां प्रश्न का आंसर देंगे कि संस्कृत साहित्य में दीर्घतम समस्त पद का प्रयोग किस काव्य में हुआ है। तो संस्कृत साहित्य में दीर्घतम समस्त पद का प्रयोग किस काव्य में हुआ है। करे मधुरा बीजीएम में, कि वरदाम्बिका पद्यम में, कि शंकर चरितम में, कि ग्राम ज्योति में। तो किसमें हुआ है, 10 के आंसर देंगे। तो याद रखिएगा वरदाम्बिका पद्यम में हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। करे कि आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल की कौन सी जो लेखिका है वो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल का पूछा है। करे गार्गी हो जाएगी, कि ऑप्शन बी पंडिता क्षमा राव, की ऑप्शन सी अपला, की ऑप्शन डी विजयांका। तो याद रखिए आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो 11 का ऑप्शन बी याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव। कौन, तो पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन बी आपका सही है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि पंडित क्षमा राव ने किस रचना को लिखा है। तो जो पंडिता क्षमा राव है उन्होंने किस रचना को लिखा है। करे सत्याग्रहिता ग्रह गीता को, कि मधुरा बीजीएम को, कि वरदाम्बिका पद्यम को, कि शीला भट्टारिका को। याद रखिएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सत्याग्रह गीता को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बाबू याद कर लीजिएगा, मात्र 40 क्वेश्चन है, आप लोग को 40 क्वेश्चन को याद कर लेना है, यह चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 13 का आंसर दीजिए कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा कौन सी पुस्तक हो जाएगी, तो मीरा लहरी। कौन, तो मीरा लहरी लिखी थी। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। करे कि संस्कृत साहित्य में विजयांका का प्रथम कल्प किसे माना जाता है। तो संस्कृत साहित्य में विजयांका का प्रथम कल्प किसे माना जाता है। करे गंगा देवी को, तिरुमला को, शीला भट्टारिका को, कि विजयांका विजय भट्टारिका को। किसे माना जाता है, वो तो 14 का याद रखिएगा, विजय भट्टारिका को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। करे कि दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करे पंडित क्षमा राव, की ऑप्शन बी गंगा देवी, की ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, की ऑप्शन डी मैत्री। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो याद रखें दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा देवी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन कि शंकर चरितम की रचना किसने की। तो जो शंकर चरितम है बाबू इसकी रचना किसने किया था। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा,
तो याद रखिएगा इसकी जो रचना है किसने किया था, तो पंडिता क्षमा राव ने। किसने, तो शंकर चरितम की जो रचना है पंडिता क्षमा राव ने किया था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे कि गंगा देवी ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की है। तो जो गंगा देवी है वो किस प्रकार के साहित्य की रचना की है। ऑप्शन ए करें उपनिषद, ऑप्शन बी महाकाव्य, की ऑप्शन सी नाटक, की ऑप्शन डी कविता। तो याद रखिए यह क्वेश्चन भी आई है, यह आया हुआ है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखिए 17 का आपका हो जाएगा महाकाव्य का। गंगा देवी ने किस प्रकार की साहित्य की रचना की है, तो महाकाव्य। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन करें संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला कवित्री कौन है। तो संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला कवित्री कौन है, तो 18 का करें विजयंका। नहीं बाबू, विजयंका नहीं है, याद रखिएगा पंडिता क्षमा राव है। कौन हो जाएगी, तो सबसे प्रसिद्ध ऋषिका है कौन है, तो पंडिता क्षमा राव है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन के आंसर देंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किसके योगदान का वर्णन किया गया है। जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है बाबू, इसमें किसके योगदान का वर्णन किया गया है। करेक्ट, केवल पुरुषों का, केवल महिलाओं का, कि दोनों का, कि केवल ऋषियों का। तो याद रखिएगा 19 के आंसर हो जाएगा दोनों का, यानी केवल पुरुषों और महिलाओं दोनों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न करें कि मधुरा विजयम किस काल की रचना है। तो जो मधुरा विजयम है किस काल की रचना है, 20 का आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए करें वैदिक काल, की ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी, की 16वीं शताब्दी, की आधुनिक काल का। तो जो मधुरा विजय में किस काल का रचना है, तो याद रखिएगा यह 14वीं शताब्दी का रचना है। कौन सी, तो 14वीं शताब्दी। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में किसने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में किसने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखिए 21 का आपका तिरुमला हो जाएगा। किसने योगदान दिया था, तो तिरुमला ने दिया था। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 के आंसर लगाएंगे कि शंकर चरितम किसका जीवन चरित है। तो जो शंकर चरितम है किसका जीवन चरित है, करे यज्ञ वलस्य की पंडिता क्षमा राव, शंकर पांडुरंग की गंगा देवी। तो किसकी है, तो याद रखिए शंकर जो चरितम है वह शंकर पांडुरंग का है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और जो बाबू न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 23 के आंसर लगाइए। करे कि विजयंका किस वंश की रानी मानी जाती है। तो जो विजयंका है किस वंश की रानी मानी जाती है, करे मौर्य वंश, गुप्त, की चालुक्य, की पांड्य। तो याद रखिएगा जो विजयंका है किस वंश की रानी मानी जाती है, तो यह चालुक्य वंश की। किस वंश की, तो चालुक्य। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि पंडिता क्षमा राव ने किस महाकाव्य की रचना की है। तो जो पंडिता क्षमा राव है उन्होंने किस महाकाव्य की रचना की है, तो 24 का आंसर याद रखिएगा शंकर चरितम का। किसका, तो शंकर चरितम। ऑप्शन बी आपका सही है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। और बाबू हम लोग जल्द ही सारे क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। मात्र 40 क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर 40 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपका जो चौथा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। 25 का आंसर दीजिएगा। दक्षिण भारत की कौन सी रानी संस्कृत साहित्य में कवित्री थी। तो दक्षिण भारत की कौन सी रानी जो थी वो संस्कृत साहित्य में कवित्री थी, तो याद रखिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो तिरुमला थी वो कौन थी, तो तिरुमला। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि किसने किसने सत्याग्रह गीता की रचना की है। तो किसने सत्याग्रह गीता की रचना की है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा शीला भट्टारिका ने, तिरुमला ने, पंडित क्षमा राव ने, कि विजयंका ने। तो किसने किया है, तो याद रखिएगा पंडित क्षमा राव ने किया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के लिए क्या प्रयास किया था। तो जो विजयनगर के राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा के लिए क्या प्रयास किए थे, कह रहा है उपेक्षा किए थे, कि ऑप्शन बी कह रहा है
संरक्षण के प्रयास किए थे। तो क्या किए थे? तो संरक्षण के प्रयास किए थे। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन। करेक्ट कि विजयनगर के किस राजा की रानी गंगा देवी थी? तो जो विजयनगर के किस राजा की जो रानी है वह गंगा देवी थी? करेक्ट, कृष्ण देव राय की ऑप्शन बी, अच्युत राय की, कंपन राय की, चांद्रदित्य राय। याद रखिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपन राय की। तो गंगा देवी किसकी रानी थी बाबू? तो कंपन राय की। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन। करेक्ट कि संस्कृत साहित्य में गार्गी का क्या महत्व है? तो जो संस्कृत साहित्य है उसमें गार्गी का महत्व क्या है? वेदांत की लेखिका, महाकाव्य की रचयिता, की शास्त्र की कुशल। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए शास्त्रार्थ की कुशल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां प्रश्न। तो 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, मात्र 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसको बाबू अच्छे से याद कर लेंगे। तो लगाइए 30 के आंसर कि किस समय की लेखिकाओं का वर्णन आधुनिक संस्कृत साहित्य में मिलता है? तो किस समय की लेखिकाओं का जो वर्णन है वो आधुनिक संस्कृत साहित्य में मिलता है? तो याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा? तो आधुनिक काल की। तो कौन सी? तो आधुनिक काल की। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 31 का आंसर दीजिए। करेक्ट, किस रानी ने मधुरा विजयम की रचना की है? तो किस रानी ने मधुरा विजयम की रचना की है? तिरुमला, ऑप्शन बी विजयंका की, ऑप्शन सी गंगा देवी की, ऑप्शन डी अपला। तो क्या आंसर हो जाएगा? 31 का आंसर याद रखिएगा, गंगा देवी ने मधुरा विजयम की रचना की। कौन की है? तो गंगा देवी की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन। कर कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका योगदान उल्लेखनीय है? तो जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है बाबू, इसमें किसका योगदान जो उल्लेखनीय है? कर केवल पुरुषों का, केवल महिलाओं का, कि ऋषियों का, कि उपनिषदों का? याद रखिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल महिलाओं का। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 का आंसर लगाइए। कर कि किस लेखिका ने मधुरा विजयम लिखा है? तो किस लेखिका ने मधुरम विजयम लिखा है? कर तिरुमला ने, गंगा देवी ने, की अपला ने, की गार्गी ने? तो किस लेखिका ने मधुरा विजयम लिखा है? तो याद रखिएगा गार्गी ने लिखा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा बाबू? गार्गी नहीं होगा, याद रखिए गंगा देवी ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि किस लेखिका ने मधुरा विजयम लिखा है? तो गंगा देवी ने। ऑप्शन बी को याद रखेंगे, गार्गी नहीं होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन। करे कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसकी साहित्य रचनाओं का उल्लेख किया गया है? तो किसकी साहित्य रचनाओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत लेखिकाओं का। संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है बाबू। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 क्वेश्चन। कर कि मधुरा विजयम का अर्थ क्या है? तो जो मधुरा विजयम है इसका अर्थ क्या है? करे मधुरा का इतिहास, मधुरा की विजय, कि मधुरा का काव्य, की मधुरा का नाटक? तो मधुरा विजयम का अर्थ जो है याद रखेंगे, मधुरा का विजय हो जाएगा, यानी मधुरा का विजय हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 का आंसर दीजिए कि वरदाम्बी का परिणयम का कथनाक किस पर आधारित है? तो वरदाम्बी का परिणयम जो है उसका कथानक किस पर आधारित है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? करे पांड्य राजा की विजय पर, कि संस्कृत साहित्य के नाटक पर, कि राम और सीता के विवाह पर, कि वरदाम्बिका के परिणयम पर? तो किस पर है बाबू? तो वरदाम्बिका के परिणयम पर है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 क्वेश्चन। कर कि किस समय की लेखिकाओं का वर्णन संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में मिलता है? तो किस समय की लेखिकाओं का वर्णन है जो कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में मिलता है? तो याद रखिएगा बाबू आधुनिक काल के। किस काल के? तो आधुनिक काल के। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन। करें कि मधुरा विजयम के लेखक कौन है? तो जो मधुरा विजयम के लेखक है कौन है? तो याद रखिए 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गंगा देवी है ना बाबू, वह मधुरा विजयम के लेखक है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन का लगाइए कि किस लेखक का ने वरदाम्बिका परिणयम की रचना की है? तो किस लेखक ने वरदाम्बिका परिणयम की रचना की है? कर पंडिता क्षमा राव, गंगा देवी, तिरुमला, की विजयंका?
तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, तो तिरुमला हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 40 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कह रहे कि संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखिका कौन है। तो संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखिका कौन है, तो याद रखिए 40 का हो जाएगा बाबू, जो पंडित क्षमा राव है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखिका है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आई है। और बाबू ऑप्शन बी आपको याद रख लेना है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अगर चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप लोग 10 क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बताएंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।